हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो सिक्योरिटी लीडर काफी ज्यादा गुस्से में पीटर से बोल रहा होता है, अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे पैरों को तोड़ सकते हो तुम इसे ट्राई क्यों नहीं करते। और हम देखते हैं कि पीटर को सिक्योरिटी लीडर के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, अब ये मत बोलना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया था। और इसी वक्त पीटर इस लीडर के ऊपर एक बहुत ही जोरदार अटैक कर देता है और ये देखकर लीडर भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है ये अटैक बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मैं इसे नहीं रोक सकता। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि पीटर ने उस लीडर के ऊपर अटैक नहीं किया होता बल्कि वो उसके कंधे को पकड़ लेता है और ये देखकर वो लीडर भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त पीटर उसे नीचे झुकाकर उसके ऊपर से जंप लगाकर बहुत ही तेजी से वहां से निकल जाता है और ये देखकर वो लीडर काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है व्हाट, आखिर ये इसने कैसे किया। और इसी के साथ वो लीडर सोच रहा होता है ये पर्सन सच में कोई ऑर्डिनरी असैसिन नहीं है। लेकिन इसी वक्त उसके साथ जो लोग खड़े होते हैं उनमें से एक पर्सन पीटर के पीछे जा रहा होता है और वो बोलता है सर हमें इसे पकड़ना होगा, ये पर्सन यहाँ से भाग रहा है। लेकिन लीडर उसे रोक देता है और वो बोलता है नहीं, तुम्हें उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, अभी के लिए हमें यहाँ के मैटर्स को सॉल्व करना होगा। लेकिन इसी के साथ वो लीडर सोच रहा होता है इसने मेरे कंधे को पकड़ा नहीं था बल्कि इसने मेरी गर्दन के वाइटल पॉइंट्स के ऊपर अटैक किया था और अगर ये चाहता तो ये बहुत ही आसानी से मुझे किल कर सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद वो लीडर बोलता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि हमें एलपीडी को भी तलाश करना है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जीवन का सीन दिखाया जाता है जो कि एलपीडी से बोल रही होती है, देखो एलपीडी, तुम और मैं हम दोनों ही ब्लाइंड है, यानी हमारा ताल्लुक एक ही बरादरी से है, तो तुम मुझे किल क्यों करना चाहते हो। वैसे भी हमारे दरमियान में कोई भी खास दुश्मनी नहीं है और वैसे भी मुझे मारने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, मुझे मारने से तुम्हारा कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन इसी वक्त एलपीडी बहुत ही तेजी के साथ जीवन के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है मैंने बोला ना, मुझे ब्लाइंड लोग बहुत ही ज्यादा एनोइंग लगते हैं, इसलिए तुम्हें मरना होगा। और इसी वक्त एलपीडी बहुत ही तेजी के साथ जीवन के ऊपर अटैक करके उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है और इसी के साथ जीवन सोच रही होती है ये पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे नहीं हरा सकती। लेकिन आखिर कोई ब्लाइंड पर्सन अपनी स्किल इकोलोकेशन को इतने एडवांस लेवल तक इस्तेमाल कैसे कर सकता है, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन इसी के साथ जीवन को सोचकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और इसी के साथ हमें एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर कोई पर्सन जीवन की काफी ज्यादा तारीफ कर रहा होता है और वो बुरा होता है, मैन जीवन, मैंने आपके जैसा पर्सन पहले कभी भी नहीं देखा, आपने अपनी स्किल इकोलोकेशन को बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीख लिया है और आप ऑलमोस्ट इस स्किल के एडवांस लेवल तक आ चुके हो। और हमें जीवन को दिखाया जाता है जो कि असलियत में अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है और इसी के साथ वो उस पर्सन से बोलती है मिस्टर किंग, आखिर ऑलमोस्ट से आपका मतलब क्या है, क्या कोई ऐसा पर्सन है जिसने अपनी इकोलोकेशन स्किल को और भी ज्यादा एडवांस किया हुआ है। तो सुनकर वो पर्सन बोलता है मैम जीवन, मैं अभी तक एक पर्सन से मिला हूँ जो कि अपनी इकोलोकेशन स्किल को बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल तक पहुंचा चुका है, लेकिन वो ऐसा इस वजह से कर पाया है क्योंकि वो पर्सन कोजेनिटली ही ब्लाइंड है और जब वो पैदा हुआ था तो लोगों को लगा था कि बच्चा ज्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा और ये मारा जाएगा। लेकिन जिन आंखों को सभी लोग इस बच्चे के लिए शराब समझ रहे थे वही आंखें उसके लिए वरदान है, क्योंकि उस लड़की के पास आंखें न होने की वजह से उसकी बाकी तमाम सेंसेस बहुत ही ज्यादा शार्प हो चुकी हैं और अपनी सेंसेस की हेल्प की वजह से उसने अपनी इकोलोकेशन स्किल को इतना ज्यादा एडवांस कर लिया है कि वो हर इंसान को इस तरीके से देख सकता है जैसे एक नॉर्मल पर्सन अपने सामने वाले पर्सन को देखता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एलपीडी बहुत ही तेजी के साथ अपने एक डैगर के साथ जीवन के ऊपर अटैक कर देता है और हम देखते कि डैगर सीधे जाकर जीवन की बैक पर लग जाता है जिसकी वजह से जीवन इंजर्ड हो जाती है और वह जमीन पर गिर जाती है। और ये देखकर जीवन सोच रही होती है इसे हराना इम्पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि इस पर्सन की बाकी तमाम सेंसेस मुझसे बहुत ही ज्यादा शार्प हैं और ये पर्सन अपनी इकोलोकेशन स्किल को बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल पर यूज कर रहा है, जिसकी वजह से इस पर्सन के सामने यहाँ पर मौजूद हर एक चीज बिल्कुल ऐसे है जैसे कि वो इन सभी चीजों को अपनी आंखों के साथ देख पा रहा है। और जीवन सोच रही होती है मुझे कोई ऐसा तरीका सोचना होगा जिससे मैं इस पर्सन को हरा पाऊं। और इस जीवन कुछ सोचकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है क्या ये सच में काम करेगा। लेकिन इसी के साथ हम एलपीडी को देखते हैं जो कि चलते हुए जीवन की तरफ आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है जीवन, मैं आज तक जितने भी ब्लाइंड पीपल्स से मिला हूँ उनमें तुम सबसे ज्यादा अमेजिंग हो, क्योंकि अब से पहले मैंने जितने भी ब्लाइंड पीपल्स को मारा है उनमें से कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था जिससे मेरे साथ फाइट बैक की थी, इसलिए तुम्हें किल करने में मुझे काफी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन इसी वक्त इस जगह पर बहुत ही ज्यादा शोर होता है जिसकी वजह से एलपीडी के कानों में बहुत ही ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाती है और वो चिल्लाकर बोल रहा होता है जीवन, इसे बंद करो, आखिर ये तुम क्या कर रही हो, प्लीज इस आवाज को बंद कर दो। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जीवन ने असलियत में अपने हाथ में एक रोड पकड़ी हुई होती है जिसे वो बहुत ही जोर से दीवार के साथ रगड़ रही होती है जिससे बहुत ही ज्यादा आवाज पैदा हो रही होती है। और इसी के साथ जीवन सोच रही होती है मैं जानती थी इस पर्सन की सेंसेस जितनी ज्यादा शार्प है इसकी तमाम सेंसेस उतनी ही ज्यादा सेंसिटिव है और मैं इस
चीज का फायदा उठा सकती हूँ। और इसी वक्त जीवन बहुत ही तेजी के साथ एलपीडी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है और हम देखते हैं कि एलपीडी इस वक्त भी काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है, लेकिन इस वक्त जीवन काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और हमें दिखाया जाता है कि एलपीडी इस वक्त काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और वो बोलता है, क्या हुआ, इतनी ज्यादा हैरान क्यों हो? क्या तुम्हें लगा था कि तुम्हारी ये ट्रिक मेरे ऊपर काम कर पाएगी? और इस वक्त हम देखते हैं कि एलपीडी अपने डैगर्स के साथ जीवन के ऊपर अटैक कर देता है और उसके दोनों डैगर्स जाकर जीवन के हाथों में लग जाते हैं। और इसी के साथ जीवन काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है और वो सोच रही होती है, ये पर्सन सच में बहुत ही ज्यादा एनोइंग है। ये पर्सन सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि ये अपनी तमाम सेंसेस को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकता है। और इस वक्त हम देखते हैं कि एलपीडी बहुत ही तेजी के साथ जीवन के पास आ गया होता है और वह जीवन को एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। और इसी के साथ एलपीडी बोलता है, जीवन तुम सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड थी, लेकिन क्योंकि मुझे चो युन चंग को भी किल करना है इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मरना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने जीवन को मारने के लिए अपना डैगर निकाल लिया होता है और वो बोल रहा होता है, जीवन क्या मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो जीवन उसे गाली देते हुए कहती है, अपनी बकवास बंद करो, तुम भी नहीं बचोगे। और जीवन की बातें सुनकर एलपीडी बोल रहा होता है, अपनी मौत को देखकर भी तुम्हारा माउथ बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ है, शायद इसे मुझे ही बंद करना होगा। और इसी वक्त एलपीडी अपने डैगर के साथ जीवन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है, लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर हमारा हीरो आ चुका होता है जो कि एलपीडी के फेस पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल किक मारकर उसे बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है। और यहाँ पे ये शोर की आवाज सुनकर जीवन काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोल रही होती है, कौन है यहाँ पर, क्या तुम सीनियर हो? तो पीटर बोलता है, जीवन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तो ये सुनकर जीवन बोल रही होती है, सीनियर मुझे तो लगा था मैं मरने वाली हूँ, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। और इसी के साथ जीवन बोल रही होती है, सीनियर यही पर्सन एलपीडी है, लेकिन ये कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है बल्कि ये एक ब्लाइंड पर्सन है। और ये सुनकर पीटर भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, व्हाट, क्या ये सच में एक ब्लाइंड पर्सन है? और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है, मैंने इस पर्सन के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सरप्राइज अटैक किया था, लेकिन इसने मेरी इस अटैक को बहुत ही आसानी के साथ ब्लॉक कर लिया था। इसकी सेंसेस सच में बहुत ही ज्यादा शार्प है। और इसी के साथ हम एलपीडी को देखते हैं जो कि पीटर को देखते हुए सोच रहा होता है, आखिर ये पर्सन है कौन? क्या ये पर्सन पीटर है? नहीं, ये पीटर तो नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा यंग है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बाहर और भी बहुत ही ज्यादा लोग आ चुके होते हैं जो कि पीटर का पीछा करते हुए यहाँ पर आए थे और वो आसपास के एरिया में एलपीडी की तलाश कर रहे होते हैं। और इसी के साथ एलपीडी बोलता है, जीवन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता, तुम्हें यहीं पर मरना होगा। और इस वक्त वो अपने डैगर के साथ बहुत ही तेजी के साथ जीवन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन पीटर ने बहुत ही तेजी के साथ इस डैगर को पकड़ लिया होता है और वो देखता है कि एलपीडी इस जगह से भाग गया होता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा लोग एलपीडी की तलाश कर रहे होते हैं, लेकिन एलपीडी यहीं पर एक अंधेरे वाले एरिया में छुप चुका होता है। और इसी के साथ एलपीडी सोच रहा होता है, ये सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज है, उस पर्सन का वो अटैक बहुत ही ज्यादा फास्ट था, भले ही मैंने उसे रोक लिया था, लेकिन मैंने इस चीज को महसूस कर लिया था कि वो पर्सन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि एलपीडी को पीटर के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मैं इस लड़के को मार डालूंगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट एक रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किसी पर्सन की बहुत ही ज्यादा चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं जो कि बोल रही होती है, मुझे बहुत ही ज्यादा पेन हो रही है, वो कमीना उसने मेरी बॉडी के ऊपर अपने डैगर के साथ कई बार स्टैब किया है जिससे मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई है। और हम दे देंगे ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि जीवन होती है जिसे इस वक्त एलपीडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रही होती है, सीनियर मुझे बहुत ही ज्यादा पेन हो रही है, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं मरने वाली हूँ। तो पीटर जीवन से बोलता है, फिक्र मत करो, अगर तुम्हारे अंदर अब भी एलपीडी को गालियां देने की ताकत मौजूद है इसका मतलब तुम इतनी जल्दी नहीं मर जाने वाली। तो ये सुनकर जीवन पीटर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है और वो बोल रही होती है, सीनियर आप सच में बहुत ही ज्यादा हर्टलेस हो, मैं यहाँ पर सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए आई हूँ, लेकिन आप तो मुझे इतनी ज्यादा पेन में कंफर्ट भी नहीं कर सकते। और इसी के साथ जीवन काफी ज्यादा प्यारा सा फेस बनाकर बोल रही होती है, सीनियर आपको ख्याल करना चाहिए, मैं एक छोटी सी लड़की हूँ और मैं इस वक्त बहुत ही ज्यादा पेन में हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि आपको मेरा ख्याल रखना चाहिए और आपको बोलना चाहिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि पीटर तो उसे बिल्कुल इग्नोर कर रहा होता है और ये देखकर जीवन उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रही होती है। लेकिन इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है, जीवन ने मुझे बताया है कि एलपीडी की कॉम्बैट स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी हैं और वो पर्सन अंधेरे में भी बिल्कुल ऐसे फाइट करता है जैसे वह नॉर्मल ह्यूमंस की तरह रोशनी में देख पा रहा है। और उस पर्सन ने मार्को का मास्क पहना हुआ था, अगर उसके पास ये एबिलिटी भी मौजूद है तो हो सकता है कि उसने दोबारा से किसी और पर्सन का मास्क पहन लिया हो। जिसका टीम लीडर सभी लोगों से बोल रहा होता है, हम लोगों ने एलपीडी को खो दिया है, सभी लोग उसकी तलाश जारी रखो क्योंकि एलपीडी
लीडर खुद को एक्सपोज कर चुका है तो वो अब जल्दी से सिर्फ यही कोशिश करेगा कि वो सबसे पहले प्रेसिडेंट चो युन-चेंग को खत्म कर सके, इसलिए सिक्योरिटी को और भी ज्यादा टाइट कर दो। जिसके बाद जीवन बुरी होती है। सीनियर, इस लीडर का कहना बिल्कुल ठीक है क्योंकि एलपीडी ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है, इसलिए अब उसका सबसे पहला टारगेट चो युन-चेंग है और वो यही प्लान कर रहा होगा कि उसे चो युन-चेंग को किस तरह से किल करना है। और इसी के साथ हमें वो सिक्योरिटी लीडर को दिखाया जाता है जो कि अपने तमाम टीम मेंबर्स के ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है और वो उन्हें सिक्योरिटी पर अच्छे से ध्यान देने के लिए बोल रहा होता है। और वो लीडर बोल रहा होता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मुझे एलपीडी को पकड़ना है, इसलिए अपनी सिक्योरिटी को इतना ज्यादा टाइट कर दो कि इस जगह पर कोई ऐंट भी अपना कदम न रख सके। जिसके बाद हमें किम को दिखाया जाता है जो कि जीवन से बोल रहा होता है एलपीडी इस जगह पर अपनी पूरी प्लानिंग के साथ आया है और भले वो अपने आप को एक्सपोज कर चुका है, लेकिन अगर वो मार्को का फेस लगाकर हमें बेवकूफ बना सकता है तो इसका मतलब ये है उसके पास जरूर कोई और ऐसा मास्क होगा जो उसे हमें दोबारा बेवकूफ बनाने के लिए तैयार किया हुआ है। और इसी साथ हमें उसे टीम लीडर को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों से बोल रहा होता है सभी लोग ख्याल रखना, अगर किसी पर भी शक हो तो उसे फौरन से पकड़ लेना, मैं जाकर प्रेसिडेंट चो युन-चेंग से मिलकर आता हूँ। और हम देखते हैं कि वो टीम लीडर चो युन-चेंग की रूम की तरफ जा रहा होता है, लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो इस वक्त काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और शायद ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि एलपीडी है जिसने इस लीडर का मास्क पहना हुआ है। जिसके बाद हमें दोबारा से किम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चिफुन बोरी होती है सीनियर, अगर ऐसा है तो हमें फौरन से प्रेसिडेंट के पास जाना चाहिए। और वो फौरन से अपने बिस्तर से खड़ी हो जाती है और वो बोरी होती है सीनियर आखिर आप कर क्या रहे हो, जल्दी चलिए हमें चलकर प्रेसिडेंट को बचाना है। किम बोलता है जीवन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही इस चीज का बंदोबस्त कर आया हूँ, एलपीडी क्या कोई भी प्रेसिडेंट के रूम में नहीं जा पाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि जब वो लीडर प्रेसिडेंट के रूम की तरफ आया होता है यहाँ पर किसी पर्सन ने उसे रोक दिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि चो युन-चेंग की पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स होती हैं। तो वो लीडर उन लोगों से बोल रहा होता है आखिर सबसे मतलब क्या है, मैं इस कॉन्डो टीम का लीडर हूँ और मेरे पास प्रेसिडेंट से मिलने की परमिशन मौजूद है तो मैं अंदर क्यों नहीं जा सकता। तो ये बात सुनकर वो लेडी सोच रही होती है हमें किम ने इस बारे में पहले ही बता दिया था कि एलपीडी किसी भी पर्सन के मास्क में चो युन-चेंग के रूम में एंटर हो सकता है, इसलिए तो हमें ख्याल रखना होगा कि कोई भी पर्सन प्रेसिडेंट के रूम में न जा पाए। और इसी के साथ वो लेडी उस लीडर से बोल रही होती है सर आप इस रूम के अंदर नहीं जा सकते, अगर आपको किसी भी अर्जेंट मैटर के ऊपर कोई मैसेज देना है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उस मैसेज को प्रेसिडेंट को डिलीवर कर देंगे। ये सुनकर उस लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर चो युन-चेंग की मैनेजर आ चुकी होती है और वो बोल रही होती है सर प्लीज गुस्सा मत कीजिए, अगर आपको कोई भी मैसेज डिलीवर करना है तो आप वो मुझे दे सकते हैं, मैं प्रेसिडेंट की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ और मैं आपके मैसेज को उन्हें डिलीवर कर दूंगी। तो ये बात सुनकर वो लीडर अपने बैग को उस मैनेजर को दे देता है और वो बोल रहा होता है इस बैग के अंदर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, प्रेसिडेंट से कहना कि वो इन डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लें। और हाँ मेरी एक बात गौर से सुनो, इस बैग को ओपन मत करना क्योंकि इस बैग के अंदर मौजूद डॉक्यूमेंट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतना कहने के बाद वो लीडर वहां से चला जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट किम का सीन दिखाया जाता है जो कि चलते हुए प्रेसिडेंट के रूम की तरफ ही जा रहा होता है और इसी के साथ वो कॉल पर जीवन से बात कर रहा होता है और जीवन कह रही होती है सीनियर मैं आपको फिर से बता रही हूँ एलपीडी को कमजोर समझने की गलती मत कीजिए, वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। तो किम बोल रहा होता है तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम बस अपना ख्याल रखना क्योंकि हो सकता है कि एलपीडी दोबारा से तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आ जाए। और हाँ मुझे लगता है कि हमें बहुत ही जल्द कोई और नई बॉडी मिलने वाली है जिसके फेस को एलपीडी ने यूज किया है और मैं इस वक्त काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर इस पर एलपीडी किस पर्सन के फेस को यूज करने वाला है। और इसी के साथ हम देखते कि यहाँ पर कुछ बॉडीगार्ड्स भी मौजूद होते हैं जो कि किम की बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि किम लिफ्ट के सामने आकर खड़ा हो गया होता है और वो लिफ्ट के आने का वेट कर रहा होता है, लेकिन इसी के साथ जीवन पीटर से बोल रही होती है सीनियर मुझे आपकी काफी ज्यादा परवाह हो रही है, आप कभी भी मेरी बात नहीं सुनते, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि एलपीडी ने इस वक्त भी किसी पर्सन का मास्क लगाया होगा और वो पर्सन कौन है हम ये बात नहीं जानते। और इसी के साथ हम देखते हैं कि लिफ्ट ओपन हो जाती है और लिफ्ट में सामने ही स्कोंडा टीम का लीडर मौजूद होता है। और इसी के साथ किम जीवन से बोलता है जीवन तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मुझे अभी सॉल्व करनी है। और इसी के साथ हम उस लीडर को देखते हैं जो कि पीटर की स्मेल को महसूस करके सोच रहा होता है वो तो ये पर्सन है जिसने मेरे ऊपर अटैक किया था, लेकिन ये पर्सन बहुत ही ज्यादा यंग है, इतनी यंग एज में ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग असैसिन कैसे बन गया है। और इसी के साथ हम देखते हैं उस लीडर ने अपने हाथ में एक कैन को पकड़ी होती है जिसके ढक्कन को वो बार बार टच करके हल्का सा शोर कर रहा होता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि वो लीडर और किम दोनों ही इस एलिवेटर के अंदर मौजूद होते हैं और दोनों ही इस वक्त बिल्कुल खामोश होते हैं। लेकिन इसी के साथ किम बोलता है तुम प्रेसिडेंट चो युन-चेंग के रूम में से आ रहे हो,
आखिर तुम वहाँ पर क्या करने गए थे? तो लीडर बोलता है कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो मुझे प्रेसिडेंट को देने थे। क्यों, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? आखिर तुम इतने क्यूरियस क्यों हो? तो पीटर बोलता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस वैसे ही पूछ रहा था। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस लीडर ने अपनी स्किल इकोलोकेशन उसे एक्टिवेट किया होता है और इसी के साथ वो किम की बॉडी को एनालाइज करते हुए सोच रहा होता है मुझे इस पर्सन की जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसके मुताबिक ये एक डी रैंक किलर है, लेकिन मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये पर्सन एक ए रैंक किलर से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी के साथ एलपीडी सोच रहा होता है मेरा एनालिसिस कभी भी गलत नहीं होता, लेकिन आखिर ग्लोरी क्लब में इस पर्सन की इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक डी रैंक किलर क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर्सन ने जानबूझकर अपनी स्ट्रेंथ को छुपाया हुआ है? और इसी के साथ लीडर बोलता है लड़के, क्या तुम पीटर के बारे में जानते हो? मैंने सुना है कि वो सिर्फ ग्लोरी का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट किलर है जिसे आज तक कभी भी कोई भी पर्सन नहीं हरा पाया, यहाँ तक कि उसका कभी भी कोई भी मिशन फेल नहीं हुआ। सच बताऊं तो मैं भी उस पर्सन से मिलना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये सुनकर किम बोलता है सर मैं सिर्फ एक डी रैंक किलर हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं लेजेंडरी पीटर जितने पावरफुल डिसाइपल से कभी भी मिल पाऊंगा। लेकिन सर क्या आप जानते हैं मुझे एलपीडी के बारे में कुछ चीजें पता चली है जो की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलपीडी असलियत में यूरोप का एक सिटीजन है और वो कुछ टाइम पहले ही इस कंट्री में आया है क्योंकि उसे किसी पर्सन ने हायर किया है और शायद ऐसा किसी किलर ऑर्गेनाइजेशन ने ही किया होगा। लेकिन सर एक चीज जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब है, क्या आप जानते हैं कि एलपीडी हमेशा अंधेरे में ही फाइट करता है, लेकिन आखिर वो ऐसा क्यों करता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पर्सन ब्लाइंड है? और ये बात सुनकर वो लीडर भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी के साथ किम बोल रहा होता है वैसे सर अगर सच बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि एलपीडी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो पीटर को हरा सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? एलपीडी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर पीटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? और हम देखते हैं कि लीडर को किम की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन इसी वक्त पीटर बोलता है ओ सर मैं तो भूल ही गया था, आपने मुझे ये पेन दिया था, आपने बोला था कि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए मैं इसे आपको वापस कर रहा हूँ। और इसी के साथ वो लीडर सोच रहा होता है जब ये पर्सन यहाँ पर आया था तो स्कॉन्डो टीम के लीडर ने इस पर्सन की तरफ एक पेन थ्रो किया था जिसे इस पर्सन ने कैच कर लिया था और उसे अपने पास रख लिया था। और उस वक्त इस लीडर ने इस लड़के से बोला था कि ये पेन उसके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए इसे संभाल कर रखना। और हम देखते हैं कि वो लीडर इस पेन को ले लेता है और वो बोल रहा होता है हाँ ये पेन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है क्योंकि कोरिया में इस तरह के पेन बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और इसी के साथ वो लीडर सोच रहा होता है ये तो अच्छा होगा कि मैंने पहले ही इस लड़के की सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर ली है, वो ना ये लड़का यहाँ पर मुझे नोटिस कर सकता था। लेकिन इसी वक्त पीटर बोलता है ओ शिट सर मैंने गलती से आपको दूसरा पेन दे दिया है, जो पेन आपने मुझे दिया था वो तो ये है। लेकिन इसी साथ पीटर बोलता है सर मुझसे तो चलो गलती हो गई, लेकिन आखिर आपने अपने पेन को क्यों नहीं पहचाना, जबकि आपने तो बोला था कि ये पेन आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, क्या आपने मुझसे झूठ बोला था? और हम देखते हैं कि उस लीडर को इस वक्त किम के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो सोच रहा होता है इस कमीने ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है क्योंकि शायद इससे पहले ही मेरे ऊपर शक हो गया था। इसी साथ पीटर बोलता है सर आखिर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि एलपीडी की तरह आपकी आईज में भी कोई प्रॉब्लम है? और इसी वक्त वो लीडर काफी ज्यादा गुस्से में कहता है लाइट्स को ऑफ करो। और इसी वक्त हम देखते हैं कि उस एलिवेटर की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और ये देखकर किम काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है। लेकिन इसी वक्त वो लीडर अपने डैगर के साथ बहुत ही तेजी के साथ किम के ऊपर अटैक कर देता है और वो बहुत ही तेजी के साथ किम के ऊपर स्क्रैचेस लगा रहा होता है और वो अपने डैगर के साथ किम को काफी ज्यादा जख्मी कर देता है। और इसी के साथ वो लीडर सोच रहा होता है तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो, लेकिन तुम अभी सिर्फ एक बच्चे हो और क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम मुझे पकड़ सकोगे? और हम देखते हैं कि वो किम के ऊपर बहुत ही ज्यादा अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ वो लीडर सोच रहा होता है ये लड़का मेरे अभी तक एक भी अटैक को डॉच नहीं कर पाया, ये लड़का बहुत ही ज्यादा वीक है, मैं इसे आसानी से किल कर सकता हूँ। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो किम के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फाइनल अटैक करता है और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वो लिफ्ट 20 फ्लोर पर आ चुकी होती है। और इसी वक्त एलपीडी बहुत ही तेजी के साथ उस लिफ्ट में से निकल कर भाग जाता है। और इसी वक्त पीटर को जीवन की कॉल आती है जो कि बोल रही होती है सीनियर क्या आप ठीक हो, क्या आपका एलपीडी मिला? सीनियर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? लेकिन पीटर जीवन का कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता, तो इस चीज की वजह से जीवन काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो बोलती है सीनियर आखिर हुआ क्या है, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, आप बिल्कुल खामोश क्यों हो गए हैं? और इसी साथ पीटर बोलता है अरे जीवन क्या हो गया, प्लीज शांत हो जाओ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। और हमें दिखाया जाता है कि पीटर की बॉडी के ऊपर कोई भी बड़ी इंजरी नहीं आई होती, बल्कि उसके कपड़ों पर बहुत छोटे छोटे स्क्रैचेस लगे होते हैं। और इसी के साथ जीवन बोल रही होती है सीनियर आखिर हुआ क्या था, आप मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? तो पीटर बोलता है जीवन इतनी ज्यादा परेशान मत हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, बस अभी कुछ देर पहले मेरी मुलाकात एलपीडी से हुई थी और हमने आपस में एक छोटी सी कन्वर्सेशन भी की है। तो ये सुनकर जीवन काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है क्या सच में, क्या अभी कुछ देर पहले तुम्हारी एलपीडी के साथ फाइट हुई थी, क्या तुम ठीक हो? तो पीटर बोल रहा होता है हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
और इसी के साथ पीटर सोच रहा होता है तो एलपीडी तुम्हारा सबसे ज्यादा पावरफुल और मेन वेपन अंधेरा है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट एक जगह का सीन दिखाया जाता है और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर एलपीडी बैठा हुआ होता है जिसने उस लीडर के मास्क को उतार दिया होता है। और इसी के साथ एलपीडी सोच रहा होता है इम्पॉसिबल, आखिर वो पर्सन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर एलपीडी हमें बताता है मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था, इसलिए मैं बहुत ही तेजी के साथ उस लड़के के ऊपर अटैक्स कर रहा था और मुझे लग रहा था कि मैंने उसकी बॉडी को बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर दिया है, लेकिन असलियत में वो लड़का अपने पेन के साथ बहुत ही तेजी के साथ मेरे तमाम अटैक्स को ही डॉज कर रहा था। और जब भी मैं अटैक करता था वो अपने पेन के साथ उन्हें ब्लॉक करता था, जिससे छोटी सी स्पार्क्स पैदा होती थी और वो बस उन छोटी सी स्पार्क्स की वजह से बहुत ही आसानी से मुझे देख पा रहा था। और जिस चीज को मैं उसकी बॉडी में से निकलने वाला ब्लड समझ रहा था वो असलियत में ब्लड नहीं था, बल्कि वो उस पेन में से निकलने वाली इंक थी। और दोस्तों यहाँ पर मैंने भी आपको गलती से बोल दिया था कि पीटर की बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा स्क्रैचेस लगे हुए थे, लेकिन वो असलियत में स्क्रैचेस नहीं थे, क्योंकि एलपीडी ने इस चीज को हमें अभी खुद कंफर्म किया है कि वो पीटर की बॉडी के ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं लगा पाया। और इसी के साथ एलपीडी सोच रहा होता है आखिरी पर्सन कौन था, मैंने इस तरह की फीलिंग को पहले कभी भी महसूस नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पर्सन पीटर है। पर ये भी बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि वो पर्सन बहुत ही ज्यादा यंग है, जबकि पीटर तो एक ओल्ड मैन है, वो पीटर नहीं हो सकता। और इसी के साथ एलपीडी किसी पर्सन से बोलता है हमारा फर्स्ट प्लान खत्म हो चुका है और मुझे नहीं लगता हम इस प्लान को कंटिन्यू कर सकते हैं, अब हमें हमारे सेकंड प्लान को स्टार्ट करना होगा, जाओ और जाकर प्लान बी को स्टार्ट करो। जिसके बाद हमें किम का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी के साथ भागता हुआ प्रेसिडेंट के रूम की तरफ जा रहा होता है। और इसी के साथ किम जीवून से बोल रहा होता है जीवून यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो कि एलपीडी की हेल्प कर रहा है, क्योंकि जब मैं एलिवेटर में मौजूद था किसी पर्सन ने वहाँ की लाइट्स को ऑफ कर दिया था, इसका मतलब है कोई ऐसा पर्सन है जिसके पास इस वक्त बहुत ही ज्यादा अथॉरिटी मौजूद है। और हम देखते हैं कि ये बात सुनकर जीवून भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है व्हाट, क्या ये पॉसिबल है, आखिर वो पर्सन कौन है। तो पीटर बोल रहा होता है जीवून मुझे इस चीज पर कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे लगता है वो कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि इस वक्त प्रेसिडेंट चोई के बहुत ही ज्यादा करीब है। और ये बात सुनकर जीवून काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है सीनियर कहीं तुम उस लड़की की बात तो नहीं कर रहे। तो किम बोलता है हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि चो यून चंग इस वक्त काफी ज्यादा परेशान होता है, लेकिन इस वक्त उसके पास कोई पर्सन आ गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि पर्सन और कोई नहीं बल्कि चो यून चंग की सेक्रेटरी है, जिसने इस वक्त अपने हाथ में एक इंजेक्शन को पकड़ा हुआ होता है। और इसी के साथ पीटर जीवून से बोलता है जीवून प्रेसिडेंट की जान खतरे में है, मुझे उन्हें बचाना होगा, मैं उनके रूम की तरफ जा रहा हूँ। और पीटर बहुत ही तेजी से भागता हुआ चो यून चंग के रूम की तरफ बढ़ जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सेंचे और उसके टीम के मेंबर्स बहुत ही तेजी से भागते हुए 21st फ्लोर की तरफ जा रहे होते हैं। और सेंचे सभी सिक्योरिटी मेंबर्स से बोल रहा होता है एलपीडी 21st फ्लोर पर मौजूद है, सभी लोग जल्दी करो और 21st फ्लोर पर पहुंच जाओ, हमें एलपीडी को पकड़ना है। और इस बारे में चो यून चंग की मैनेजर एलपीडी को इन्फॉर्म कर देती है कि सेंचे उसे पकड़ने के लिए 21st फ्लोर पर आ रहा है। तो एलपीडी बोल रहा होता है अब ये सेंचे कौन है। तो मैनेजर बोलती है वो मार्को का सबॉर्डिनेट है और वो मार्को का बदला तुमसे लेना चाहता है। तो एलपीडी बोलता है तो सेंचे की फिक्र मत करो क्योंकि उसे मैं पहले ही मार्को के पास भेज चुका हूँ। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि एलपीडी ने सेंचे और उसके टीम मेंबर्स को किल कर दिया होता है। और इसी के साथ एलपीडी मैनेजर से पूछता है तो मुझे ये बताओ क्या वो काम हो गया जो मैंने तुम्हें करने को बोला था। तो वह मैनेजर बोल रही होती है हाँ तुमने जैसा बोला था मैंने वैसा कर दिया है। लेकिन इसी वक्त वो मैनेजर बोलती है आखिर तुम दोनों कर क्या रही हो, साइड पर हो जाओ। तो ये सुनकर एलपीडी बोल रहा होता है मैनेजर क्या हुआ, क्या सब कुछ ठीक है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि असलियत में वो दोनों लेडीज जो कि इस कमरे के बाहर खड़ी थी वो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में उस सेक्रेटरी से बोल रही होती है आखिर तुम किस पर्सन से बात कर रही हो और तुम्हारे ब्रीफ केस में क्या है। तो ये सुनकर वो सेक्रेटरी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और वो बोलती है आखिर तुम दोनों कर क्या रही हो, तुम दोनों ही जानती हो मैं प्रेसिडेंट की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। तो ये सुनकर वो दोनों ही इसके लिए मान जाती है और वो बोलती है ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमें ये ब्रीफ केस चेक करवाना होगा। और वो सेक्रेटरी से उस ब्रीफ केस को छीन लेती है। तो ये देखकर वो सेक्रेटरी बोल रही होती है आखिर ये तुम दोनों क्या कर रही हो, इस ब्रीफ केस के अंदर प्रेसिडेंट के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती। लेकिन हम देखते हैं कि उन दोनों ने जबरदस्ती उस ब्रीफ केस को ओपन कर लिया होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस ब्रीफ केस के अंदर एक सिरिंज मौजूद होता है और कुछ स्पेस खाली होती है, जिसे देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होती है। और वो बोलती है सेक्रेटरी हमने देख लिया है कि तुम्हारे ये डॉक्यूमेंट्स सच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पर कुछ जगह है जो कि इस वक्त खाली है और जरूर कोई चीज तुम अंदर लेकर गई थी, अब बताओ वो क्या चीज है जो तुम अंदर छोड़कर आई हो। लेकिन इस वक्त वो देखती है कि
और सेक्रेटरी ने अपने पास से एक चाकू को निकाल लिया होता है और वो बोल रही होती है, मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकती और ना ही तुम्हें बताने का मेरा कोई इरादा है। लेकिन इसी साथ वो सेक्रेटरी खुद भी काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और वो सोच रही होती है ये दोनों ही चो युनचेंग की पर्सनल बॉडीगार्ड्स है और बॉडीगार्ड की जॉब से पहले ये दोनों ही अंडरग्राउंड एरिना फाइटर्स थी। क्या मैं सच में इन दोनों को हरा पाऊंगी? और इसी के साथ वो सोच रही होती है इन्हें हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं इन्हें स्टैप करके मौका देखकर यहाँ से भाग सकती हूँ। और इसी वक्त वो सेक्रेटरी अपने चाकू के साथ इन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़की ने बहुत ही आसानी से उस सेक्रेटरी के हाथ को पकड़ लिया होता है। और इसी वक्त वो दूसरी लेडी उस डैगर के ऊपर अटैक करके उस डैगर को ही तोड़ देती है और ये देखकर वो सेक्रेटरी काफी ज्यादा शॉक हो गई होती है। और इसी के साथ वो सोच रही होती है मैं सचमुच यहाँ पर मरने वाली हूँ। और इसी के साथ वो दोनों लेडीज वो सेक्रेटरी से बोल रही होती है चलो सेक्रेटरी अब जल्दी से हमें बता दो तुम कब से ग्लोरी के लिए काम कर रही हो, वरना हमें तुमसे फोर्सफुली पूछना होगा। और हम देखते हैं कि इन लोगों की बातें सुनकर वो सेक्रेटरी काफी ज्यादा घबराई हुई होती है और वो सोच रही होती है मैं यहाँ से नहीं भाग सकती, ये दोनों ही मुझे जान से मार डालेंगी, मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा रोना स्टार्ट कर देती है और वो रोती हुई बोल रही होती है तुम दोनों मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम दोनों ही मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हो, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे ग्लोरी वालों ने बहुत ही ज्यादा डराया धमकाया था जिसकी वजह से मुझे काम करना पड़ा। लेकिन हम देखते कि इस चीज का उन दोनों लेडीज के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता और एक लेडी बोलती है अपनी बकवास बंद करो और ये बताओ इस वक्त एलपीडी कहाँ पर है। तो ये सुनकर वो लड़की कुछ बोलने वाली होती है, लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जॉन आ गया होता है जो कि उस लड़की की गर्दन को ही काट देता है और गर्दन को कटने की वजह से उस सेक्रेटरी को काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। लेकिन एलपीडी ने उसकी गर्दन को पकड़ लिया होता है और वो बोल रहा होता है तुम कुछ बोलती क्यों नहीं, तुम मेरे बारे में इन्हें कुछ बताने वाली थी ना, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? और हम देखते को सेक्रेटरी की यहीं पर डेथ हो जाती है। लेकिन इसी के साथ वो दोनों लेडीज एलपीडी से बोल रही होती है तुमने अपने आप को हमारे सामने शो कर दिया है, क्या तुम अपने आप में इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि तुम हमें हरा सकते हो? हम ये बात जानते हैं कि तुम एक अंधे पर्सन हो और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ब्राइटनेस है, क्या तुम इस ब्राइटनेस में हमें हरा पाओगे? लेकिन इसी के साथ एलपीडी बोलता है वेल तुम दोनों तो मुझसे भी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही हो, लेकिन क्या तुम लोग जानती हो कि तुम लोगों के सामने इस वक्त एक डिसाइपल खड़ा है और मुझे नहीं लगता कि एक डिसाइपल को किसी पर्सन को खत्म करने के लिए रोशनी या फिर अंधेरे की जरूरत है। और इसी वक्त एलपीडी बहुत ही तेजी के साथ इन दोनों के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर और जीवोन दोनों ही बहुत ही तेजी से भागते हुए प्रेसिडेंट के रूम की तरफ आ रहे होते हैं। और इसी के साथ जीवोन बोल रही होती है सीनियर आखिर हुआ क्या है, आप इतनी जल्दी में क्यों हो, क्या कोई प्रॉब्लम है? लेकिन इसी वक्त जीवोन कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इन दोनों लेडीज को ही किल कर दिया होता है। और इसी वक्त जीवोन भागकर प्रेसिडेंट को देखने के लिए चली जाती है, लेकिन उनमें से एक लेडी जो कि अब भी जिंदा होती है वो किम को अपना मोबाइल फोन देकर बोल रही होती है वो बास्टर्ड तुम्हारी तलाश कर रहा है, ये लो उससे बात करो, वो तुमसे मिलना चाहता है। जिसके बाद पीटर उस मोबाइल फोन को ले लेता है और इसी के साथ एलपीडी बोलता है तुम्हें तो याद ही होगा हमारे एलिवेटर के अंदर एक छोटी सी कन्वर्सेशन हुई थी, लेकिन वहाँ पर तुमने मुझसे बोला था कि पीटर मुझसे ज्यादा बेस्ट है और तुम्हें नहीं लगता कि मैं पीटर को हरा सकता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम फौरन से 10th फ्लोर बेसमेंट एरिया में आ जाओ, क्योंकि वहाँ पर इस चीज को मैं तुम्हें प्रूव करने वाला हूँ कि पीटर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर एलपीडी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हाँ इतना ही नहीं, मैंने तुम्हारे लिए वहाँ पर एक छोटा सा गिफ्ट भी छोड़ा है, उसे भी चेक करते आना। और इसी वक्त पीटर को जीवोन की आवाज आती है जो कि उसे बुला रही होती है, तो पीटर भी भागकर जीवोन के पास चला जाता है और वो बुरा होता है जीवोन क्या हुआ, आखिर क्या प्रॉब्लम है? और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर असलियत में चो युनचेंग के गले में एक टाइम बॉम्ब लगा हुआ होता है, जिसे देखकर ये दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। लेकिन इसी वक्त पीटर बोलता है एलपीडी ने मुझे अपने पास बुलाया है, उसी के पास इस बॉम्ब की की है, मुझे इसके पास जाना होगा। और इसी वक्त पीटर भागता हुआ बहुत ही तेजी से यहाँ से जा रहा होता है। लेकिन इसी के साथ जीवोन चिल्लाकर पीटर से बोलती है सीनियर आखिर आप कहाँ पर जा रहे हो, क्या आप पागल हो गए हो? वो पर्सन एक मॉन्स्टर है, वो आपको मार डालेगा। लेकिन इसी वक्त पीटर रुककर जीवोन की तरफ देखता है और वो बोलता है जीवोन मुझे लगता है तुम मेरे बारे में भूल चुकी हो, क्या तुम बता सकती हो कि मेरा नाम क्या है? तो ये सुनकर जीवोन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है सीनियर आपका नाम पीटर है, द लेजेंडरी किलर पीटर। तो ये सुनकर पीटर बोलता है वेल अगर तुम्हें इतना कुछ पता है तो इसका मतलब है तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। और इसी वक्त पीटर बहुत ही तेजी से भागकर यहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ हम जीवोन को देखते हैं जो कि बोल रही होती है वाओ सीनियर इतने ज्यादा कूल कब से हो गए? जिसके बाद हमें एलपीडी की कुछ साल पहले पुरानी मेमोरी दिखाई जाती है और हमें एक सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि एलपीडी शाम के टाइम अपनी शॉप पर वापस आया होता है और हमें दिखाया जाता है कि एलपीडी ने यहाँ पर काफी ज्यादा रैबिट्स को रखा हुआ होता है और एलपीडी
एलपीडे एक रैबिट को स्मेल करते हुए बोल रहा होता है, मैंने हमेशा ही अपनी शॉप में रैबिट्स को पाला है, तो आखिर मेरी शॉप के अंदर एक ऑक्टोपस क्या कर रहा है। चलो अब अंधेरे में से बाहर आ जाओ। और हम देखते हैं कि इस अंधेरे में से दो लोग निकलकर बाहर आते हैं, जो और कोई नहीं बल्कि रैफेल और उसका सबऑर्डिनेट ऑक्टोपस है। और इसी के साथ रैफेल बोल रहा होता है, वाओ तुम्हारी स्किल्स तो काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जैसा मैंने तुम्हारे बारे में सुना था तुम बिल्कुल वैसे हो। एक्चुअली मैं तुम्हें यहाँ पर एक छोटी सी ऑफर देने के लिए आया हूँ, लेकिन सुनने से पहले ही पीडे इस ऑफर के लिए रिजेक्ट कर देता है। तो ये देखकर उस ऑक्टोपस को काफी गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है, ओए कमीने, आखिर हमारे बॉस को रिजेक्ट करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुझे मार डालूंगा। लेकिन इसी वक्त हम देखते हैं कि एलपीडे बहुत ही तेज रफ्तार के साथ ऑक्टोपस के पास पहुंच गया होता है और वो ऑक्टोपस के ऊपर अपने पंचेस की बारिश कर देता है। और इसी के साथ एलपीडे काफी ज्यादा गुस्से में रैफेल से बोलता है, ये तुम्हारा सबऑर्डिनेट है, इसीलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ, वरना अब तक मैं इसे 1000 बार मार चुका होता। तो ये सुनकर रैफेल भी काफी ज्यादा खुश हो गया होता है और वो एलपीडे के लिए काफी ज्यादा क्लैपिंग कर रहा होता है और वो बुरा होता है, मैंने तुम्हारे बारे में जैसा सुना था तुम सच में उतना ही पावरफुल हो, तो तुम मेरी ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहते, जबकि मैं ये बात जानता हूँ कि तुम एक किलर हो और तुम पैसों के लिए लोगों की सुपारी लेते हो। तो ये सुनकर एलपीडे बोल रहा होता है, मुझे तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो ये बात सुनकर रैफेल हंसते हुए बोल रहा होता है, एलपीडे मुझे लगता है तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही पावरफुल असैसिन समझने लगे हो, लेकिन एक बात याद रखना कि कोरिया के अंदर एक पर्सन ऐसा भी है जिसे सिर्फ कोरिया का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन माना जाता है, इसलिए मैं तुम्हें ये ऑफर दे रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम कोरिया आकर अपने आप को प्रूव कर सकते हो। और इस वक्त वो अपने कार्ड को एलपीडे की तरफ थ्रो करता है और हम देखते हैं कि रैफेल का वो कार्ड दीवार के अंदर डाल चुका होता है। और इसी के साथ एलपीडे बोलता है, कोरिया से तुम्हारा मतलब, क्या तुम पीटर की बात कर रहे हो? मैंने पीटर के बारे में बहुत सी बातें सुनी हुई हैं, क्या पीटर सच में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? तुम्हें इस सब का तब तक यकीन नहीं आएगा जब तक तुम खुद पीटर के साथ फाइट नहीं करोगे। लेकिन हाँ, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, पीटर के सामने तुम अभी सिर्फ बच्चे हो और तुम पीटर को कभी भी नहीं हरा सकते। और हम देखते हैं कि ये बात सुनकर एलपीडे को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और दोस्तों इसी के साथ हमें बताया जाता है कि उस दिन यही रीजन था कि एलपीडे ने उस वक्त ग्लोरी क्लब को ज्वाइन कर लिया था और वो एक डिसाइपल बन गया, लेकिन इसका रीजन सिर्फ यही था ताकि वो पीटर के साथ फाइट कर पाए और लोगों को ये प्रूव कर सके कि उसके जितना पावरफुल असैसिन और कोई भी नहीं है। और जब किम ने एलपीडे को ये बोला था कि पीटर एलपीडे से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एलपीडे पीटर को कभी भी नहीं हरा सकता, तो किम ने एलपीडे की दुखती हुई नस पर पैर रख दिया था। और यही रीजन है कि एलपीडे अब किम को भी खत्म करना चाहता है, जिसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है और हम किम को देखते हैं जो कि इस वक्त लिफ्ट में होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो 10th फ्लोर पर आ चुका होता है। लेकिन वो इस एरिया को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है, तो ये रीजन था कि तुमने मुझे 10th फ्लोर बेसमेंट में बुलाया है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि ये बेसमेंट एरिया बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सामान मौजूद होता है। और इसी के साथ किम बोलता है, चलो अब बताओ तुम मुझसे क्या कन्वर्सेशन करना चाहते थे। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सामने ही एलपीडे मौजूद होता है जो कि बोलता है, जब मैं फर्स्ट टाइम तुमसे मिला था तो मुझे एक बहुत ही ज्यादा अच्छी फीलिंग आ रही थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुम क्या चीज हो, लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ अब समझ आ चुका है। ये सुनकर पीटर बोलता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तो एलपीडे बोलता है, कोई पर्सन तुम्हें देखने के बाद ये बता सकता है कि तुम एक यंग लड़के हो, लेकिन मेरे एनालिसिस के मुताबिक तुम कोई यंग लड़के नहीं हो, लेकिन किसी तरीके से तुम्हारी बॉडी दोबारा से जवान हो गई है। और यही चीज मुझे बार बार बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर रही है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन सच यही है कि तुम और कोई नहीं बल्कि पीटर हो। और ये बात सुनकर किम काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, जरा इस बच्चे को देखो तो, इसने सचमुच ये पता कर लिया कि मैं ही पीटर हूँ। इसी वक्त एलपीडे अपने पास से एक रिमोट को निकाल लेता है और वो बोल रहा होता है, क्या तुम जानते हो ये उस टाइम बॉम्ब का रिमोट है, अगर मैंने इस बटन को क्लिक कर दिया तो एक ब्लास्ट होगा जिससे तुम्हारा प्रेसिडेंट मारा जाएगा। यानी कि अगर साफ अल्फाज में बताऊं तो मैं यहाँ पर बटन क्लिक करूंगा और वहाँ पर तुम्हारे प्रेसिडेंट का सर उसके धड़ से डिसअपियर हो जाएगा। और हम देखते कि ये बात सुनकर पीटर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो बोलता है, एलपीडे प्रेसिडेंट का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें इस वर्ल्ड में से ही डिसअपियर कर दूंगा। और पीटर की ये बात सुनकर एलपीडे स्माइल करना स्टार्ट कर देता है और वो बोलता है, यही गुस्सा तो मैं तुम्हारे चेहरे पर देखना चाहता था, अब इसमें मजा आएगा। और इस वक्त उसने उस बटन को भी प्रेस कर दिया होता है। और इसी के साथ हमें चोयुन चैंग के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ लोग चोयुन चैंग के बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन इसी वक्त वो बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है। और ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और वो बोलते हैं, आखिर ये हुआ क्या है, हमने तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं किया, तो ये बॉम्ब खुद ब खुद एक्टिवेट कैसे हो गया है। और इसी के साथ जीवन सोच रही होती है, इसका मतलब है कि एलपीडे ने इस बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया है और ये ब्लास्ट होने वाला है। और हमें इस बिल्डिंग के बाहर का सीन दिखाया जाता है और इसी वक्त यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है
और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक जरूर किया करो। इससे मुझे और भी ज्यादा जल्दी वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और दोस्तों यहीं पर हमारे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।